नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो आप बच्चों की डिमांड थी कि बॉटनी के क्वेश्चंस पहले कराए जाएं क्योंकि बॉटनी के पेपर आने वाले हैं। तो जो आपके बीएससी 5th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट है, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे। उसके यूनिट सेकेंड के, यूनिट फर्स्ट के ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली 50 to 60 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे इसके सेकंड यूनिट की, जिसमें आपको कार्बन ऑक्सीडेशन, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन, जो एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसका लिंक शेयर किया था मैंने टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट, अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से शेयर कर दूंगी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस वगैरह, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये सब मैं आपको आपकी 4th सेमेस्टर में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रिस्टी में, साइटोसॉल में, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का सी। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। टीसीए साइकिल कैसी साइकिल है? ठीक है, टीसीए साइकिल माने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। कैसी साइकिल है? कैटाबोलिक साइकिल है, एनाबोलिक साइकिल है, एम्फीबोलिक साइकिल है, नैन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये कैसी साइकिल है? तो ये एम्फीबोलिक साइकिल है, यानी कि कैटाबोलिक एज वेल एज एनाबोलिक दोनों तरह की साइकिल इसमें चलती है। तो ये कैसी साइकिल है? एम्फीबोलिक साइकिल है। कैटाबोलिक साइकिल का मतलब होता है एक बड़े मॉलिक्यूल को काट काट कर छोटे पीसेस में, छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। एनाबोलिक का प्रोसेस, एनाबोलिक का मतलब होता है जिसमें आप एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और ये कैसा प्रोसेस है? एम्फीबोलिक प्रोसेस है, ठीक है। बात की जाए सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको कि टीसीए साइकिल भी कहते हैं, वो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रिस्टी में, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रेब्स साइकिल इज रिलेटेड विथ, जो क्रेब्स साइकिल है वो किससे रिलेटेड है? उसमें किस चीज़ की सिंथेसिस होती है? क्लोरोफिल की, प्रोटीन की, फैट की, ऑल ऑफ दीज। इनमें से किस चीज़ की सिंथेसिस क्रेब्स साइकिल में होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी चीज़ों की सिंथेसिस वहाँ पे क्या होती है? होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑक्सीडेशन स्टेप्स आर देयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दो तरीके के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीडेशन, यानी कि जो कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, उसके टोटल कितने स्टेप्स पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 5 स्टेप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट होने में कितने जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। रेस्पिरेशन की बात की जा रही है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? एंडरगोनिक, यानी कि उसमें एनर्जी रिलीज इन्वॉल्व होती है, एक्सरगोनिक रिलीज होती है, E एंड B। कैसा प्रोसेस है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्सरगोनिक प्रोसेस है, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वो कितने होते हैं? मतलब कितने नंबर ऑफ CO2 निकलते हैं? 2, 1, 3, 0, कितने निकलते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। एक भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल क्या होता है? नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन प्रोड्यूस्ड ऑफ ATP। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कितने ATP मॉलिक्यूल निकलते हैं? ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP मॉलिक्यूल निकलते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ATP मॉलिक्यूल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में कनेक्टिव लिंक का काम करता है? तो ये आप सबको पता होगा, मैंने बताया है लेक्चर्स में, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है। क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम। एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ प्रोसेस, दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। ATP होता है, ATP हमारी लाइफ का एनर्जी करेंसी होता है। जो रेस्पिरेशन होता है वो बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है? ठीक है, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है? सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो 14th का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियस तो इनमें वैसे वेल डेवलप्ड पाया नहीं जाता है, ठीक है।
पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एक एटीपी मॉलिक्यूल से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जनरेट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.3 किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जो नेट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, नेट गेन ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो नेट गेन ऑफ एनर्जी कितना होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 16 का क्या हो जाएगा, सी दैट इज़ 38 ATP। ठीक है, 38 ATP का क्या होता है, नेट गेन होता है। प्रेजेंट टाइम में ये क्या हो गया है, 32 हो गया है। ये पहले के जो है उसके थ्रू था 38 था, अब क्या हो गया 32 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इज एसोसिएटेड विथ एंजाइम एकोनिटेज इन क्रेब साइकिल, कौन सा जो है क्रेब साइकिल में एकोनिटेज एंजाइम जो होता है उससे कौन सा एलिमेंट इनमें से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा एंजाइम एलिमेंट एसोसिएटेड होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जा रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है उसका इनहिबिटर, उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, क्या होता है, फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है, इनमें से यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है जो हमेशा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए दैट इज NAD। ठीक, एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की इफिशियंसी कितनी होती है, कितने % एफिशिएंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ठीक करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, 40%। हूँ एसोसिएटेड विथ ट्रिपल P पाथवे, इनमें से कौन से साइंटिस्ट फॉस्फोट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के उससे एसोसिएटेड हैं, क्रेब्स, वारबर्ग एंड डिक्सन, पास्चर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारबर्ग एंड डिक्सन। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट जो है वो कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में, बोथ A and B, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B दैट इज साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्रेब साइकिल जो होता है, ठीक है, क्रेब साइकिल जो होता है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, 2, 8, 10 या 16, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें यूज होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपके 29 का हो जाएगा बी दैट इज 8 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, 8 मॉलिक्यूल। हु फर्स्ट यूज टर्म फोटो रेस्पिरेशन, इनमें से किसने जो है फर्स्ट टाइम यूज़ किया था टर्म फोटो रेस्पिरेशन, तो 30 का आपका डी हो जाएगा दैट इज डेकार। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होता है, लिविंग सेल्स में, ग्रीन सेल में, ऑल सेल्स में, नन ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी दैट इज ग्रीन सेल्स में होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन फोटो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ग्लाइऑक्सिलिक एसिड, तो करेक्ट आंसर आपके 32 का हो जाएगा सी दैट इज ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है अर्थ पे, एल्ब्यूमिन, प्लास्टोसाइनिन, रूबिस्को, नन ऑफ दीज, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी दैट इज रूबिस्को। हाउ मेनी ATP एंड NADP प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन के टाइम पे कितने ATP और NADPH2 जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 का डी दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो फुल फॉर्म ऑफ है रूबिस्को का वो क्या है, ठीक है, RUBP का। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ रूबिस्को क्या है, ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो RUBP का फुल फॉर्म क्या है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपका एक बार और आ चुका है, तो फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में। C2 साइकिल जो होती है, एक C2 साइकिल चलती है वो किससे रिलेटेड होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन से, फोटो रेस्पिरेशन से, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू शुगर, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन से। ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड साइकिल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग एंड क्रेब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है ऑफ 1 NADH2 कितना ATP उससे बनता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके 39 का हो जाएगा सी दैट इज 3 ATP, जो कि एक्चुअली है 2.5 ATP। ठीक है, ये पहले के डेटा में
इसको 3 ATP माना जाता था, लेकिन अब नए डेटा में इसको 2.5 ATP माना जाता है। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, कहाँ पे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज साइटोप्लाज्म, ओनली साइटोप्लाज्म में। साइटोक्रोम जो है उसको फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? तो साइटोक्रोम को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था? साइटोक्रोम वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैकमन ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके रिलेटेड। होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। हेल्पफुल रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए।